हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका मेरे नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज है करवा चौथ। तो आप सभी के लिए, हमारे बहनों के लिए, भाइयों के लिए करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके सुहाग सलामत रहे, सबके जीवन में खुशियाँ बनी रहें दोस्तों, यही दुआ है हमारी। और हम मिल रहे हैं सुबह सुबह 10 तारीख को। तो आज मैंने छुट्टी ले रखी है दोस्तों, क्योंकि मेरा व्रत है। तो घर के काम तो हमें दोस्तों करने ही होंगे, चाहे हमारा निर्जला व्रत हो चाहे ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले घर की सफाई से शुरुआत कर लेते हैं। तो हम आ गए हैं ऊपर हमारे हॉल में, और यहाँ पर हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं दोस्तों। फिर जो भी आगे के रूटीन है हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का जो ब्लॉग है दोस्तों हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ बने रहें हमारे ब्लॉग में। और हमारा ब्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो दोस्तों हमारा चैनल दीपा की बुंदेली लाइफ स्टाइल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें हम हमारे बुंदेलखंड से जुड़ी सभी रीति रिवाजों को शेयर करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा झाड़ू पोछा हो गया था और नीचे आके भी कर लिया था हमने। और अब हम मिल रहे हैं घर के सारे काम करके दोपहर के 2 बजे। और हमारी मेहंदी दोस्तों लगी नहीं थी, तो अब हमने मेहंदी लगाई हुई है। और फिर हम जुट गए थे दोस्तों लगभग 3 बजे खाना में। तो आज काफ़ी कुछ बनाना होता है। तो हमारे यहाँ बनते हैं कढ़ी चावल और बड़े। तो बड़े तो मैंने नहीं बनाए हैं, मैं बनाऊंगी आज मूंग दाल की मंगोड़ी और कढ़ी चावल, खीर पूड़ी, ये सब मुझे बनाना है। तो ये सारी तैयारी करके मैं दोस्तों आ गई थी मंदिर। तो और मंदिर में हम लोग दीपदान करने के लिए आते हैं, मतलब नदी किसी जल स्रोत के किनारे। तो हम लोग आ गए थे अपने बीना नदी के, मतलब मोतीचूर नदी है हमारे बीना में, वहाँ कटरा मंदिर में। तो काफ़ी मतलब शाम हो गई थी लगभग 7 बजे। लेकिन हमारी पूजा की जो तैयारियां थी खाना पीना की वो सारी हो गई हैं। अगर हम आपके साथ शेयर करते दोस्तों तो काफ़ी लंबा आज का हमारा ब्लॉग हो जाता। तो हमने खाना वगैरह का आपके साथ कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं किया है। और हमारा खाना तो दोस्तों सारा बन ही गया था लगभग 6 बजे तक। और अब हम यहाँ पर पूजा करते हैं। और हम हमारे घर की 7-8 महिलाएं हैं, 5-6-7 महिलाएं हैं दोस्तों। तो यहाँ दीपदान करने के लिए आए हुए ये हमारी जेठानी लोग हैं, वो देवरानी बैठी है और वर्षा भी। और वर्षा का है आज पहला व्रत दोस्तों। तो ये वर्षा बैठी हुई है। तो यहाँ पर आरती वगैरह हम लोग पूजा करते हैं और हर बार आते हैं दोस्तों। तो इस बार थोड़ा डर डर के हम लोग पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ आकर पता चला कि यहाँ मगरमच्छ है पानी में, तो कोई ज़्यादा आ नहीं रहा था। तो फिर जल्दी जल्दी में काफ़ी डर लग रहा था। और को मतलब भीड़ भाड़ भी नहीं थी। हर बार बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, इसी कारण यहाँ पर इस नदी के किनारे, बहुत बड़ी नदी है दोस्तों, तो मगरमच्छ का सुना तो कोई भी नहीं आ रहा है। तो इस काफ़ी डर डर के हम लोगों ने पूजा की है। और दोस्तों फिर आ गए थे हम लोग घर, मतलब फिर ये वर्षा है। तो हम लोगों ने तो दीपदान कर लिया था, वर्षा करेगी। और वर्षा का पहला करवा चौथ है, तो उसको बताना पड़ता है हर चीज़ कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो दोस्तों। तो वो भी यहाँ पर पूजा कर रही है। और ये हमारी दूसरे नंबर वाली जेठानी है, और ये वर्षा और बड़ी जेठानी बैठी हुई हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी पूजा के काम चल रहे थे।
बिल्कुल नदी के सामने ही ये हमारा कटरा मंदिर है, तो वहाँ पर आ गए थे हम लोग दर्शन करने के लिए। पास में ही है तो हम लोगों ने सोचा कि चलो दर्शन कर लेते हैं। तो पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ था और काफ़ी सुंदर मंदिर है यहाँ हमारे बीना का। जो हमारे आसपास के लोग होंगे, हमारे बीना के लोग होंगे, वो जानते होंगे और उन्होंने दर्शन किए भी होंगे यहाँ पर आकर। तो बहुत ही अच्छा लगता है शाम के समय। और अब हम आ गए थे दोस्तों घर, और घर पे हमने पहले तो साड़ी चेंज की, अपनी किचन वगैरह क्लीन की क्योंकि बिल्कुल फैली पड़ी हुई थी। फिर पूजा की तैयारी करने के लिए हम छत पर आ गए थे और ये मैंने चौक बना दिया है गोबर से लीप कर। और यहाँ पर जो भी हमें तैयारी करनी होती है वो कर लेते हैं। काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी बहुत सारा सामान रहता है, तो नीचे से ऊपर लाओ तो 2-3 बार में नीचे गई। कुछ मान्या लेकर आई, उसने भी मेरी हेल्प की। तो तुलसी माता हमारी नीचे ही बालकनी में रखी रहती हैं, तो वो भी हमें ऊपर लानी पड़ी। तो सबसे पहले मैंने गोबर से लीप कर चौक पूर दिया था और उसके बाद जो भी पूजा की सामग्री थी दोस्तों वो यहाँ पर सेट कर जमा देती हूँ। और जो भी पूजा का सामान है सारा ही नीचे से ऊपर लाना पड़ता है क्योंकि हम लोग छत पर ही हमेशा पूजा करते हैं। तो और बाकी सभी लोग हो रहे थे तैयार, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इस पूजा की तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद ही फिर तैयार होंगी क्योंकि फिर साड़ी वगैरह पहन लो तो बनता नहीं है कुछ भी। तो दोस्तों आज दिन भर इतनी मतलब व्यस्तता भरा निकला कि आपको क्या बताएं। और सुबह तो मुझे लग रहा था कि आज तो मुझे मतलब सुबह चक्कर टाइप के आ रहे थे। सुबह सुबह तो मुझे लग रहा था कि कैसे आज का व्रत हो पाएगा, लेकिन माता रानी ने बहुत हिम्मत दी और फिर जब कामों में जुट गए तो कुछ पता ही नहीं चला कि कब दिन निकल गया। तो हम महिलाओं को तो ये रहता है कि अगर घर के काम पड़े हैं तो बिल्कुल भी चैन नहीं रहता। तो आज बाकी मैंने और कुछ ऐसे खाना झाड़ू पोंछा बर्तन यही किया है, बाकी और दूसरा काम मैंने कुछ भी नहीं किया था। कपड़े वगैरह और भी बहुत से काम हैं। दिवाली की सफाई दोस्तों हमारे यहाँ अभी शुरू नहीं हुई है, देखते हैं कब से कर पाएंगे क्योंकि स्कूल से छुट्टी मिलना भी मुश्किल है। तो यहाँ सारी तैयारियाँ दोस्तों हमारी हो गई थी। ये देखिए सारा ही सामान मैंने रख दिया है और जो भी पूजा का है और श्रृंगार का है, चढ़ाने का है, सब सामान यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। और फिर अब हम लोग आ गए थे दोस्तों रेडी होकर छत पर। तो ये हमारी दूसरे नंबर वाली जेठानी है और ये अब सुहाग वगैरह चढ़ाएंगी। हमने तो पहले ही सुहाग का सामान माता को अर्पित कर दिया था तैयार होने के पहले ही, और दीपक वगैरह और धूप दीप करके मैं अब रेडी होने के लिए नीचे चली गई थी। तो अब हमारी दोस्तों शुरू हो रही है पूजा और रात के बज गए हैं लगभग 8। काफ़ी लेट हो जाता है, हम लोग लेट ही कर पाते हैं पूजा क्योंकि घर के काम फिर तैयारियां करो तो इस तरीके से लेट ही हो जाते हैं। पर चाँद हमारे यहाँ निकला था 8:45 बजे। तो जब तक चाँद निकला दोस्तों हमारी पूजा भी चल ही रही थी। जब चाँद आ गया तो ये हमारी बड़ी वाली दीदी खड़ी हुई हैं, तो हम लोग पूजा कर लेते हैं और फिर उसके बाद मतलब जो भी सामान है वो चढ़ा देते हैं, अगरबत्ती है और बाकी जो सामान रह गया था तो वो कर लेते हैं। उसके बाद वर्षा कर लेगी। और दोस्तों वर्षा ने पहना हुआ है लहंगा, तो संभालते हुए काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और आप तो जानते ही हैं कि मतलब लहंगा पहनते हैं तो नीचे बैठने में कितनी दिक्कत होती है, लेकिन पूजा है तो नीचे तो उसको बैठना ही होगा। तो मैंने कहा कि उस पर चटाई पर जाकर बैठ जाओ, अभी आ जाना फिर। तो फिर वो बैठ गई थी। हमने कहा हम लोग कर लेंगे फिर तुम आ जाना। इधर वो उसको बैठते नहीं मिल रहा था तो लहंगा पहनने में, और पहली उसकी करवा चौथ है तो उसको शादी का जोड़ा ही पहनना था और थोड़ी देर की बात थी तो उसने फिर पहन लिया। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं पूजा।
सब दे पूरा में हाँ जो रखो तो पास सब पूरी मोटी सब छटा कर दो उतई पूरी नरी उतई मिठाई धरी सब रखो कछु भूलता नहीं रहे हर दीजा मिली जरा की थाली में जा धरी दे दी जा थाली हल्दी है की बात थारी कड़ी में क्या रहेगा यहाँ से लगाओ जा बढ़ता यहाँ से लगाओ तो इसे नहीं डाली थी नहीं भी तो की का बिना प्याज को बना था हम पूजा है भाई तो इनसे कही दिया पूजा है हम बने प्याज को खा हैं करवा में लगा दो टीका तो पकड़ा दो ये तो इधर ही जब पीछे हम हां तो रख लो के रख ये तो इधर करवा में लगा भाई दोन जास्त ते तमान येत असेल खाली की भाभी से बैठ जाती पास तो दोस्तों आसपास भी पूजा हो रही है तो आप सुन रहे होंगे कि सब लोग भजन गा रहे हैं। हमारे यहाँ कार्तिक भजन गाए जाते हैं तो वो ही गा रहे हैं और ये हम बारी बारी से हम लोगों ने पूजा सारी कर ली है दोस्तों। और पूजा करते करते ही चाँद निकल आया था और आज बादल भी हैं थोड़े से तो चाँद लुका छिपी कर रहा था तो हम लोग मजाक कर रहे थे वर्षा से कि वर्षा के आज परीक्षा ले रहे हैं चाँद मतलब कि बार बार निकल रहे और छुप रहे हैं। फिर हम लोगों ने अर्घ दिया। तो दोस्तों हमारी पूजा यहाँ पर हो गई थी और निकल आया था चाँद और यहाँ पर बादल थे और काफ़ी ठंडी हवा भी आज चल रही थी। तो हम लोगों ने चाँद को अर्घ दिया पहले मतलब अर्घ दिया और चाँद देखा। उसके बाद अभी आरती और हमारी कथा रह गई तो अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी अभी आधी पूजा ही हुई है तो इंतज़ार करिएगा।